नमस्कार दोस्तों। ये जो लाइव प्रोग्राम में आया हुआ है हर व्यक्ति को, एलबीएस इंटरनेशनल और एको चेंबर का हर एसोसिएट को, हर व्यक्ति को विनोद सोलोमन का सादर प्रणाम। कुछ लोग बोल रहा था सर कुछ ऐसा पॉइंट बोलो जिसके वजह से हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। तो मैं ये जो माहौल है उसके प्रति थोड़ा सा मद्देनजर रखे हुए मेरा जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको बोलना चाहता हूं। और वो महत्वपूर्ण हिस्सा में जो हुआ वो मेरा लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। सन 2002 की नवंबर दिसंबर की टाइम था। उस टाइम मैं मुंबई में था। काम के प्रति हमें बांद्रा से न्यू मरीन लाइन्स तक जाना था। तो आफ्टरनून टाइम था, इसलिए हमने क्या किया कि भारतीय रेल का जो बॉम्बे का सबर्बन रेलवे है उसमें हमने सफर किया। और लकीली नौकरी वैसा था कि फर्स्ट क्लास पास तो हमें मिल ही जाता है, क्योंकि हम खुद एक अखबार का एडिटर रहा है उस टाइम में। तो हम ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो उस टाइम में हमारा पीछे जो हमारा लामा बुद्धिस्ट दो सन्यासी टाइप के लोग एक दूसरे आदमी से कुछ बातें चल रहा था। तो उन लोगों ने जो बात कर रहा था वो मेरा दिमाग में, वो कहानी जो है मेरा दिमाग में लग गया था। वो कहानी क्या है कि चार बुद्धिस्ट मॉन्क जो लोग हैं, जो सन्यासी टाइप का चार लोग हैं, ये लोग एक जंगल के रास्ते में जा रहा था जिसका दोनों साइड में कांटा और वो जो ना काफी भरा हुआ जंगल था। और जब ये लोग जा रहा था, एक के पीछे एक के लाइन लगा के, सिंगल रोड है, मतलब दोनों साइड में जंगल है। तो जा रहा था तो सामने से एक घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठ के बहुत ही तेजी से वो भाग के आ रहा था इनके सामने। तो ये लोग इधर से चिल्ला रहा था, हाथ उठा के चिल्ला रहा था कि यार रुको रुको करके, मगर वो रुका नहीं और एकदम सामने सामने आया, आगे आया। तो ये जो सन्यासी, चार सन्यासियों में तीन सन्यासी लोग कुछ करके दोनों साइड में कूद के निकल गया, मगर एक आदमी के ऊपर तो बॉडी लग गया, घोड़ा लग गया, वो ये गिर गया। और जो घोड़ा भी गिर गया, घोड़े के ऊपर जो बैठा है वो भी गिर गया। तो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, तो थोड़ा साधु संत टाइप की होती है, मारपीट नहीं करते। हमारा मतलब नॉर्मल कोई इंसान है तो पकड़ के चार मुक्का देंगे, मगर बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लोगों ने ऐसा नमस्ते करके पूछा, भाई साहब आप, हम चार लोग चल के आ रहा था, आपने देखा फिर भी आप स्पीड कम नहीं किया, और देखो इनका चोट लग गया, आपको खुद को चोट लग गया। इतना जल्दबाजी में आप कहां जा रहे थे? ये तीन लोग उनको पूछा, तो उसका भी सिर पे चोट लगा था। उसने ऐसा करके बोला, मुझे मालूम नहीं, ये घोड़े को पूछना पड़ेगा। कहने का मतलब है वो बंदा घोड़े के ऊपर चढ़ा है और घोड़ा उसको चला रहा है। तो ये जो बुद्धिस्ट लोगों ने जो बात बोला था, वो लोग इच्छा और उस तरीके का चीज की जो घोड़ा है उसके ऊपर इंसान चलते हैं, उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम होता है करके उस तरीके से समझा रहा था वो सामने वाला व्यक्ति को। उस दिन रात को हमने मन में ये कहानी दोबारा रिवाइंड किया, तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक घोड़े के ऊपर चलता हूं। जिंदगी का एक घोड़ा है, वो घोड़े के ऊपर मैं भी चलता हूं। मेरा जो अनुमान था कि या मेरा दृष्टिकोण में ये गया, डर करके घोड़े के ऊपर मैं बैठा हूं। हेलो, एक न्यूज़पेपर का एडिटर, आप सोचो ना, मतलब इंडिया में प्रिविलेज क्लास में बोलते हैं कि न्यूज़पेपर के एडिटर बोलते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा प्रिविलेज क्लास होते हैं। तो प्रिविलेज क्लास का आदमी भी घोड़े के ऊपर चलता है। तो डर का घोड़ा ये है कि 9 to 5 जॉब में हमको 5 तारीख को तनख्वाह जो मिलता है वो ही डर है अपना। समझ गया ना? महीने का तनख्वाह, हमने कुछ निर्णय लिया, मतलब नौकरी छोड़ने को निर्णय लिया, तो ये घोड़ा हमको डराते, यार 5 तारीख को तू करेगा क्या?
इस तरीके का जो डर है, जिंदगी में कोई निर्णय नहीं लेने के लिए हमारा मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं चल रहा था, घोड़ा हमको चला रहा था, वो डर जो है हमें चला रहा था। और जिस दिन मैंने वो नौकरी इस्तीफा देके हम वो घोड़े से नीचे उतरा, तो लाइफ में ऐसा बना यार। और मैं आपको ये डर के बारे में क्यों बोल रहा है कि आज का सब्जेक्ट का टाइटल है रीडिफाइनिंग द रिसेशन। ये रिसेशन हमारे ऊपर जो भी सिचुएशन है, कोरोना रिलेटेड सिचुएशन है, हम सब बंदी है, तो उस सिचुएशन में हमारे अंदर एक डर पैदा हुआ है, यार कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, मतलब इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है। मैंने देखा कुछ लोग जो है व्हाट्सएप में भी मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हैं। एसोसिएट फोन करेगा तो उसको बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं करते हैं। क्यों? उसको रिप्लाई करे तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि खुद वो समस्या में फंसा हुआ, वो जो फियर में बैठा हुआ है। माई रिक्वेस्ट यू इज दैट, हम लोग हिंदी में एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि डरो मत, डरना जरूरी है, मगर डर आपका जिंदगी कभी होने नहीं देना। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, डर आपका फंडामेंटल नहीं होना चाहिए। कोरोना को डरना है, मगर इतना डरना नहीं कि जिसके वजह से आप पूरा जिंदगी को बंद करके बैठेंगे, वो नहीं है। इसका मीनिंग है कि यू हैव टू फियर, एट द सेम टाइम वो फियर को रेस्पेक्ट देगा, तो आप कभी भी कोई भी दिक्कत में नहीं आएगा। हमको जो हमारा जो देश का मुख्य नेता लोग और अपना प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग हमको मार्गदर्शन दिया है, उस हिसाब से मास्क पहनना है और हाथ धोना है, जो भी अपने को प्रोटेक्शन जो हमें चाहिए वो सब हमको करना है। मगर काम नहीं करने का वो जो डर है, वो डर से हमको मिटना है, हमको निकलना है। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं ये चीज को कि 1929 में दुनिया में ग्लोबल रिसेशन नंबर 1 हुआ। सपोज समझो उस टाइम का जो लोग है, हमारा जो पीढ़ियां पहले की जो लोग है, ये लोग डर के मारे उधर ही बैठा रहा होता, ये मानवता कंप्लीटली उधर ही खत्म हो जाता था। जो इंसान की जो आज जो तरक्की हमारा लाइफ में हुआ है, वो मतलब हमारा बोलो तो, मेरा नहीं बोल रहा हूं, पूरा समाज का, पूरा देश का, पूरा इंसान करके जो जंतु है, उसका पूरा जिंदगी में जितना भी तरक्की हुआ है, वो उधर से हम लोग एकदम रॉकेट स्पीड में आगे बढ़ा 1929 के बाद। उसका कारण इतना ही जो कर सकते हैं, वो बेसिक काम में हम लोग उतर गए थे, क्योंकि बेसिक काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक काम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वो बेसिक काम के बारे में बोलते वक्त मेरे को एक और चीज बोलने के लिए मैं बहुत हमेशा मैं बिलीव करता हूं उसमें। मेरा गुरु महादेव प्रवीण चंदन सर को सादर प्रणाम करते हुए 2007 में उनका बड़ा भाई धवल जे चंदन सर के साथ में एक आधा घंटा उनका ऑफिस में बैठ के बात करने का सौभाग्य हमें मिला था। तो धवल चंदन सर ने उस टाइम में एक कहानी बोला था, वो कहानी नहीं, एक ऐसे ही एक बात बोला था। वो बात मुझे आज भी मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल बोलता हूं, लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल मैंने उस दिन बनाया था। उन्होंने जो बात बोला था, वो बात का हिस्सा ये था कि उन्होंने बोला, विनोद, बड़ा तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो होता है वो तूफान में गिर जाता है, मगर जमीन में टिका हुआ है जो घास है, जिसका रूट उसका ऊंचाई से ज्यादा जमीन के नीचे है, उस तरीके के घास को कितना भी बड़ा तूफान जो उखाड़ नहीं सकता है। और मेरा दोस्त, मैं आपको इतना ही बोलता हूं, हम लोग जो भी डर वर करके जो चीज बोलते हैं ना, उसको पहले निकालो, उसको रेस्पेक्ट करो, बस उतना ही है। मगर हमारा बेसिक काम है, जो हमारा फंडामेंटल काम है, वो काम से कभी नहीं हटना। कितना भी बड़ा लाइफ का तूफान, आपको क्या लग रहा है कोरोना से बंद होगा? नहीं है।
अब दोबारा नाम आएगा, आई डोंट नो कौन सा नाम पे आएगा, कोविड 20 भी आ सकता है, कोविड 21 भी आ सकता है, क्या आ सकता है किसको क्या मालूम। मगर हम हमारा लाइफ का बेसिक काम जो है वो करते रहे ना, हमको कभी डर की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा तूफान आने दो। और मैं आपको उसका एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब भी कर रहा था, तो हमारा जो प्रोफेसर साहब है उसने एक बात बोला था, दुनिया में इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग करने से एक फायदा क्या होता है कि स्ट्रक्चरल थिंकिंग हमारा लाइफ में बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है चीज। तो उन्होंने एक चीज बोला था, दुनिया में कितना भी नया टेक्नोलॉजी आवे, जो बेसिक इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर्स होता है वो कभी चेंज नहीं होता। हम लोग बोलते बेस ग्रुप, कोर ग्रुप बोलते थे, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका बाद में उसका डेवलपमेंट में हम लोग आईटी और ये सब जो बोला है, मगर ये जो बेसिक तीन है, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, इसका एडवांस लेवल बाकी जाता है, मगर ये जो बेस लेवल जो काम है, बेस लेवल जो फॉर्म है, वो कभी भी पीछे नहीं जाएगा। आप देख लेना, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग किया मगर आज जॉबलेस है। मगर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, हमेशा उसका जॉब के लिए डिमांड होता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग चाहे कितना भी हाईफाई बात करें, जो हमारा बेसिक काम है वो बेसिक काम में हम अड़े रहे और वो लगातार करते रहे, तो हमको ये रिसेशन नहीं, इसके आगे आने वाला 1000 रिसेशन भी हम पार कर सकता है। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट यू इज, बेस काम हम लोग करना है बस। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सर आप जीटीसी है, आप क्यों ये बेस लेवल काम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो जीटीसी बना इसलिए कि मैं बेस लेवल काम आज भी करता हूं और करते ही रहूंगा। आप मैसूर जू में जाके देखिएगा, टीपू सुल्तान का तलवार है उधर रखा है, शीशे की जो बॉक्स के अंदर रखा है, उससे एक केले का पत्ता भी आज काट नहीं सकता है। क्यों? उसका धार पे पूरा जंग लगी है। आप बेस काम करते रहेंगे, आपका जो बेसिक काम होता है हमारा फील्ड के अंदर, वो बेसिक काम हमेशा करते रहे तो आपका धार कभी जंग नहीं पकड़ेगा। बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम है कि छोटा मोटा रैंक बनते ही, मेरा मेरा जो टकला बाल पे बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये वो जो सींग चढ़ जाता है। प्लीज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट एवर फॉरगेट योर बेसिक वर्क। जो चाहे हम लिस्ट मेकिंग का नाम बोलते हैं या प्रोस्पेक्टिंग का नाम बोलते हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन का नाम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो जो बेसिक काम से हम कभी हटना नहीं। ग्लोबल रिसेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग एक मौके को जो तलाश कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, जो फियर को आपको ओवरकम करना, फियर को रेस्पेक्ट करो, हमारा बेसिक काम पे ठीके रहो। दूसरा कि ये जो कोरोना है, मैं एक्चुअली मस्ती में ऐसे ही बोलता हूं, डोंट टेक मी अदरवाइज नेगेटिव मत लेना इसको, मैं कोरोना का कोरोना अंकल बुलाता हूं उसको, यू नो। कोरोना अंकल हम इसलिए बुलाते थे, तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मगर माफी चाहते हुए बोलना चाहता हूं, कोरोना अंकल ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम करके दिए। 2013 की अगस्त महीने से लेके, क्या 2013 की अगस्त महीने से लेके हम पूरा दुनिया के सिर पे ये घुमा रहा हूं भाई कि इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। किसी का माथे पे नहीं घुसा, किसी का माथे पे नहीं घुसा, और 18 जनवरी 2020 को सबके दिमाग में घुसा, इम्यूनिटी नहीं है तो मरना ही फर्क। इम्यूनिटी इज द की फॉर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे लिए कोरोना भाई साहब या कोरोना अंकल या जो भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा काम करके दिए इसको पॉजिटिव, क्योंकि रिसेशन को दो ओवरकम करने के लिए दूसरा पॉइंट है, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी बैड सिचुएशन। मैं वही देखता हूं, इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल हो। तूफान आते ना तो हम पतंग उड़ाते, समझ रहे मेरी बात, जोर की हवा आते तो बड़ा पतंग उड़ा सकते। तो आज जो कोरोना अंकल आए के लोगों को डरा के रखा है, वो डर जो है उनकी मतलब हम खुद डर पे नहीं है, और लोगों को आश्वासन भी देना तुमको डरने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी इज द सक्सेस। मैं आपको एक, आपने पेन पेपर लिखा है तो ये ऐसे लिखो,
एम आई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें एम आई का मतलब मालूम है? एम आई का मतलब ये है, एम मेरा, हेलो, एम फॉर मेरा। सब लोग साथ में बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, उधर टाइप करो, एम इज इक्वल टू मेरा और आई इज इक्वल टू इम्यूनिटी। मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हमारा कंपनी का नाम ही मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अब बताइए कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ, एम इज इक्वल टू मेरा, बस आई इज इक्वल टू इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी का बिजनेस हो गया काम। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है अपना हर कस्टमर को, हर प्रोस्पेक्ट को हमको सिखाना है। मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल। वही राम 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 हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से बोलना चाहिए हमको। प्लीज अंडरस्टैंड कि इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यूनिटी में क्या फायदा होता है, इम्यूनिटी नहीं है तो क्या नुकसान होता है, इसका पूरा ज्ञान आपको बिजनेस सिस्टम से लेना ही लेना है। उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं सलील मैथ्यू सर को और हमारा पूरा मैनेजमेंट को, आलोक पांडे जी को, सबको, कि ये लोगों ने इतना इनिशिएटिव लेके हमारा हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के जरिए रोज सुबह 11 बजे हमारा जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग्स होते हैं, वो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, यार मैं भी बड़ा स्टाइल मार के, मैं जीटीसी हूं, मेरे को प्रोडक्ट के नॉलेज की क्या जरूरत है, मैं भी बैठ सकता था, मगर मैं मेरा बाकी सब काम बंद करके 11 बजे फिर मैं एक विद्यार्थी बन के सबके सामने बैठे, सबके साथ में बिठा, जितना लोग अपना जान पहचान के सबको बोलते हैं, ये टाइम में हार्वेस्ट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग को जरूर अटेंड करना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इंप्रूव योर नॉलेज, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट, फियर को हटाओ, सेकंड, इंप्रूव योर नॉलेज। इसको लेकर मैं एक भगवत गीता का एक आप लोग ये भी नोट कर सकता है, जो लोग संस्कृत में अच्छा है वो लोग मेरे से बेहतर उसका आंसर दे सकता है या समझ सकता है। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3, उसमें वेरी सिंपली भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये दिया है, एनलाइटनमेंट के लिए दो ही रास्ता है, एनलाइटनमेंट के लिए दो ही रास्ता है। उसमें पहला रास्ता ज्ञान योग, जो लोग कंटेम्पलेशन करने को तैयार है उनके लिए ज्ञान योग रखा है, और जो लोग एक्शन ओरिएंटेड है उनके लिए काम रखा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए। आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो भी आप बोलते हैं, एनलाइटनमेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए, इसके लिए दो रास्ता ईश्वर ने हमें दिया है। हमको हमारा बिजनेस के प्रति, हमारा प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारा ज्ञान योग में कंप्लीटली उतरना है। डेडिकेट योर लाइफ फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड आवर बिजनेस। इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। ज्ञान योग इज अल्टीमेट। आप सोचते हैं ना, मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल भी बोलना चाहता हूं। 90% लोगों को, डॉक्टर को मरीज का बीमारी के बारे में मालूम है, मगर जो दवाई है वो दवाई के बारे में मेडिकल रब को डॉक्टर से ज्यादा जानकारी रहता है, क्योंकि उसके अंदर की कंपोनेंट्स क्या है और किधर यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या सिम्टम पे यूज करना है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर से ज्यादा मालूम होता है। उसी तरह हमारा प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हुए हमारा जानकारी प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारा बिजनेस के प्रति 100% बढ़ाना है। आपको वो एक तपस्या जैसा लेना है, ज्ञान योग है बस। फालतू फिजूल का कोई वीडियो देके, टीवी देके, चैनल देके वो एंटरटेनमेंट का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान योग में उतरो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। कंप्लीटली डेडिकेट योर लाइफ फॉर दैट। क्योंकि आज भी मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा है और ताजा सीखा है। आज भी मैं विद्यार्थी हूं पहली नंबर। बाद में आप लोग जो भी बोलते हैं गुरु गुरु, ये सब अलग है, क्योंकि हमने भी आज तक एनलाइटनमेंट हासिल नहीं कर पाया, आज भी रास्ते में है, उसी का सफर में है हम। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, प्लीज डेडिकेट योर लाइफ फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज। कोई
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात नहीं है, रियल रिसर्च आप कर सकता है। आपको जानकारी नहीं है, आपका सीनियरों से अटेंड कर सकता है। हार्वेस्ट का जितना यूट्यूब वीडियोस है वो डाउनलोड करके आप देख लो, उसमें स्टडी करो। जो भी भाषा, अच्छा ये भाषा की बात करें, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट हमें कर रहे हैं क्योंकि हमारा एको चेंबर से काफी लोग जुड़ा हुआ है, तो वो लोग बोल रहे हैं सर हिंदी और मलयालम से हिंदी में आप बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में तो चलता नहीं है सर। इस तरीके से कमेंट्स मैं सामने देख रहा हूँ। तो मेरा जो एको चेंबर का जो लोगों के लिए मैं थोड़ा तमिल में बोलना चाहता हूँ। தலைவர்களே வணக்கம், ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா இது முதல்ல வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில இருந்து வந்த ரிக்வெஸ்ட், அதனாலதான் நான் வந்து ஹிந்தியில பேசிட்டு இருக்குது. உங்களுக்காக இதே மாதிரி சேம் டாபிக்ல வீடியோ மோகன் சார் கிட்ட கொஞ்சம் எக்ரிமெண்ட் என்ன டைமை எப்படின்னு டிசைட் பண்ணி உங்களுக்காக நாங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்றேன். சீக்கிரமா அரேஞ்ச் பண்றேன், 1-2 தினத்துக்குள்ள அரேஞ்ச் பண்றேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்குது நிறைய பேர், அதனாலதான் வந்து இப்ப வந்து ஹிந்தியில பேசிட்டு இருக்குது. நம்ம കേരളക്കാരനും நிறைய இருக்குது. அவர் സാർ മലയാളം சொல்ற സബ്ജക്റ്റില്. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം, ഞാൻ മലയാളിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് മാതിരി ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചത്, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വളരെ വേഗം പറ്റിയാൽ 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഇതേ സെഷൻ തന്നെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കന്നഡ റിക്വസ്റ്റ്, കന്നഡ കമ്മിങ് സർ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ സർ. So please, I can't speak Kannada, but I will request our NTC leader Girish or somebody who speak good Kannada. They will conduct the same session in Kannada. So let me continue with the session. Okay, konja divert aayidchi. So because there was so much of language request from people. Okay, so that's why it was coming in. Okay, point number 1 was overcome the fear. That is the first rule in developing a culture within us, individual culture, that we don't fear the things. We respect the fear, we respect corona, we respect the situation, but we don't fear the situation. No fear. And I want everybody to say in your WhatsApp group, WhatsApp message, underline your title as I am fearless. That's all. Convince yourself. आप खुद आपका व्हाट्सएप में आपका टाइटल ये होना चाहिए, आई एम फियरलेस. दैट्स ऑल. अपने आप को फियरलेस कन्विंस करो, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे. नंबर 2, ज्ञान योग, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसके पहले उसके पीछे आप भागो. जितना ज्यादा आप पीछे भागते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, तीसरा पॉइंट ये है, ये बहुत मस्ती वाला पॉइंट है. हम लोग ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ये एक दिमाग का ये रहता है, सर लोगों को जोड़ने वाली काम है सर, यही तो डायलॉग बोलते हैं, लोगों को जोड़ने वाली काम है. जो सिर्फ जोड़ने वाली काम नहीं है, जोड़ के रखने वाला काम है. क्या है? जोड़ के रखने वाला काम है. डायरेक्ट सेलिंग, प्लीज डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज सम scheme where in which you get people and use them and throw them. No. मेरा रिक्वेस्ट है, there should not be a word called human resources in direct selling. Human resources का मीनिंग है कि कोई रिसोर्स आपको है उसको निचोड़ के अब निकालेगा, नहीं है. ये ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है. इट इज सिंपली ह्यूमन पोटेंशियल. ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल, ये जो चीज को आपको बिलीव करना है. हर व्यक्ति आपके साथ में आते हैं, वो डायमंड बनने के लिए पोटेंशियल है उसके अंदर. वो डायमंड का जो पोटेंशियल है उसको सही ढंग पे आप सपोर्ट करेंगे, 100% आप सक्सेसफुल होगा. मैं इसमें एक चीज आपको बोलना चाहता हूं. आप खुदगर्जी, आपके लिए मतलब आपका जो खुदगर्जी है वो खुदगर्जी अंदर रख के लोगों को मदद करो, क्योंकि खुदगर्जी अंदर होगा तो 100% आप देंगे. मैं एक सवाल करना चाहता हूं. आप मंदिर जाते हैं, रोड पे है, तो आपका जेब में 100 रुपया है, तो कोई भिखारी आके कुछ पूछेगा तो 10 रुपया आप देंगे, 20 रुपया आप देंगे, उसके ऊपर तो नहीं देंगे ना. मगर आप मंदिर की तरफ जाते जाते जेब में 100 रुपया है और वो दुकान में ऐसा कोई चीज देखा जो आप बचपनी से लेके जो चाहता था वो चीज उधर देखा, तो आप अंदर घुस गया, तो वो दुकान वाला बोला 105 रुपया है, तो अभी कौन भिखारी बना? कहने का मतलब है अपने लिए है तो हम 100% देते हैं,
हम हमदर्दी में देते हैं तो हम 10% या 20% हम देते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, खुद गर्ज वो एटीट्यूड, मेरे लिए मैं और को मदद कर रहा हूं, हेलो, इसको गलत मीनिंग में मत लेना, मेरे लिए, मेरा भविष्य के लिए, मेरा बच्चों के भविष्य के लिए, मेरा परिवार का भविष्य के लिए मैं और उनको मदद कर रहा हूं। ये सोच आपके अंदर हो और आपका एक्टिविटी में ये चीज रिफ्लेक्ट हो, 100% आप ये लाइफ में सक्सेसफुल होगा। सो माय थर्ड पॉइंट इज दिस, बिल्ड रिलेशनशिप। ये टाइम है रिलेशनशिप का। फालतू में टीवी देख के बैठने की जगह पे, सीरियल देख के बैठने की जगह पे जितना एसोसिएट है सबको फोन करो, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी हो, एसोसिएट को फोन करो। दैट इज योर कनेक्शन, यू मेक कनेक्शन। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्ड रिलेशन, दिस इज द टाइम टू रिलेट। अब फोन करके कितना सेल्स डाल रहा है ये मत पूछ, उसका सेहत के बारे में पूछ, उसका परिवार का सेहत के बारे में पूछ, कोई तकलीफ है क्या पूछो। बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केयर। जितना हम केयर करते हैं लोग आपको भी केयर करेगा। सो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लीज टेक केयर ऑफ योर एसोसिएट्स एटलीस्ट ऑन द फोन। आप जा नहीं सकते, चलो चलेगा, मगर फोन पे तो टच में रहो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। और उनको लगना चाहिए कि हमें दिक्कत का टाइम था तो ये जो लीडर है ना, वो लीडर मेरे साथ रहा, कम से कम इमोशनली, सोच में, याद में हमारे साथ में रहा। इतना तो आप बोल सकते हैं, इतना तो कर सकता है। मेरे हिसाब से दैट विल हेल्प यू आउट इन ओवरकमिंग दिस रिसेशन रिलेटेड, क्योंकि वो टीम वर्क ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे, जो रिसेशन को हम लोग ओवरकम करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो कस्टमर होता है ना, 1 सेकेंड, हमारा जो कस्टमर है उनको सीधा पूछो, माई लाइफ नहीं है तो और क्या। सीधा, स्ट्रेट टू द पॉइंट, घुमा फिरा के कोई बात के बात नहीं है। माई लाइफ नहीं है तो क्या और क्या, क्योंकि माई लाइफ बोले तो मेरा इम्यूनिटी, करेक्ट है ना, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल, ओके। माई लाइफस्टाइल नहीं है तो और क्या, सीधा पूछो। मैं कुछ आंकड़ा बताने वाला हूं आपको, देखो ये बाबा जी का ज्ञान है, ये मूर्ति का जो प्रभाव है, जो भी आप बोलो, प्रवचन ले लो या जो भी आप मानना चाहते हैं, मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूं, गलत मत समझना, कोई नेगेटिव मत लेना इसको। नंबर 1, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इन द सेंस, नॉट हमारा, मेरा लाइफस्टाइल नहीं बोल रहा हूं, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल नहीं बोल रहा हूं, जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, जैसा 4 व्हीलर्स हो गया, 2 व्हीलर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जिसके वजह से आपका लाइफस्टाइल ठीक चलता है, उस तरीके का जो कोई भी प्रोडक्ट, उसका मार्केट जो है वो डाउन जाएगा, गारंटी है। क्योंकि आज लोग कंजूसी हो गया, मतलब बोलता ना, जो खर्चा जो है, खर्चा करना है, वो हाथ पकड़ के रखेगा। ये बेसिक इकोनॉमिक्स या बेसिक फाइनेंस की बात है। क्योंकि लोग सोचेंगे ये कोरोना अंकल जो है ना, बिन बुलाया वो मेहमान है, कभी भी आ सकता है दोबारा, तो अगले बार आएगा तो जेब में पैसा नहीं है तो पंगा पड़ जाएगा। तो वो क्या सोचेंगे कि अगला जो बार आने तक हम पैसा थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे, तो उसके लिए वेरी सिंपली 3 इंडस्ट्री मेरा नजर में है, 4 भी बोल सकते हैं आप, 3 इंडस्ट्री है। नंबर 1, फूड इंडस्ट्री। बट फूड इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, बट डिलीवरी वाला कोई भी काम जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि लोग डरते हैं किस तरीके का खाना को, किस तरीके का तेल में, किस तरीके का आदमी कैसे बनाएगा, वो किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए आउटसाइड फूड का जो है हम लोग का कंप्लीटली वो इंडस्ट्री डाउन जाएगा। बट फूड इंडस्ट्री, किसान से लेके सबके लिए जो है बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि हम लोग फूड, अच्छा अच्छा खाना खाने में हम लोग उत्सुकता रखेंगे, तो पैसा खर्चा करेगा खाने के ऊपर। दूसरा, इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि इम्यूनिटी तो चाहिए चाहिए। अब बोलता है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर अपना प्रोडक्ट महंगा है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूं। देखो, हमारा दुश्मन देश, पूरा हमारा फौजी लोगों को सादर प्रणाम, और मेरा मतलब बोलता ना, दिल का धड़कन है मेरा देश का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनको सामने रखते हुए, उनको नमन करते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा दुश्मन देश जो भी है, नाम नहीं लेना चाहता,
वो हर बार हमारे ऊपर हमला नहीं करते, हर रोज हमारे ऊपर हमला नहीं करते, कोई जंग नहीं करते, मगर हमारा देश का सबसे ज्यादा हम लोग फंड खर्चा हम करते हैं हमारा फौज के ऊपर। यस और नो? क्योंकि कभी भी हमला आ सकता है, उसके लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए। देश का बॉर्डर पे, देश का सिस्टम के ऊपर हमको इम्यूनिटी चाहिए, इसलिए हम हमारा फौज को तैयार रखते हैं हमेशा। तो फौज के ऊपर खर्चा करने वाली खर्चा, बेकार की खर्चा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो कल कोई दिक्कत आवे तो हमारा फौजी हमारे साथ में रहेगा। हमको प्रोटेक्शन बनाना है, हमारा बॉडी के अंदर भी हमें फौज चाहिए। जो फौज में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारा 95 है, हमारा बिलो 37 है, हमारा इम्यूनो प्लस है, हमारा कवच प्राश है, हमारा आयुश्वास है, हमारा डिटॉक्स है, ये सब जो है हमारा फौज है। इसको लेकर हम ये बिजनेस को कर सकते हैं और खुद करना भी है। तो इम्यूनिटी बिजनेस विल ग्रो, गारंटी। और तीसरा इंडस्ट्री जो चलने वाला है मेडिकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कोई बोलेगा तो मैं उसको पूछूंगा, अरे मेरा नॉमिनी को कोरोना आया तो क्या करेंगे, किसको नॉमिनी बनाऊं, और पूरा परिवार उड़ गया तो लाइफ इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस पक्का चलेगा, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होते वक्त हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। और चौथा जो है वो है लैब्स होता है, जो टेस्टिंग करने वाला लैब्स होता है, उस तरीके का इंडस्ट्री। ये चार इंडस्ट्री में मैं मेरा ये, बाकी भी हो सकता है, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये चार इंडस्ट्री जो है चलने वाला है गारंटी। उसमें इम्यूनिटी बिजनेस के अंदर इंडिया का नंबर 1 कंपनी कौन है? हम हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी है MI, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आप जो बोलते हैं, वो सेकंड इंडस्ट्री है। दैट इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक फ्यूचर अपना। तो उसके ऊपर आप बिलीव करते हुए आप कस्टमर को पूछो कि MI लाइफस्टाइल नहीं है तो क्या, मैं कार का डीलरशिप लूंगा, जाके ले, और साथ में मैदान भी है ना, जो हमारा परेड ग्राउंड्स होते हैं, वो परेड ग्राउंड ही रखो, क्योंकि जो कार नहीं बिकता है वो सब ग्राउंड में डालते जाओ। पान का दुकान तक नहीं चलेगा बाबू। क्यों? सिगरेट फेफड़े के लिए अच्छा नहीं है, और पान खाएगा तो थूकना पड़ेगा, थूके तो कोरोना फैलेगा। आप सोच के देखो ना, पान का दुकान तक नहीं चलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, this is how it is going to be in the future. So my sincere request to you is that understand these 4 points, overcome the fear, then comes ज्ञान लेना, बिजनेस का, प्रोडक्ट का, हर चीज जितना ज्ञान बढ़ सकते हैं उतना अच्छा। और तीसरी चीज, बिल्ड अ रिलेशनशिप। लोगों को लगना चाहिए कि हम एक टीम है। वो टीम जो है, मतलब बोलते ना, एक उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुट्ठी बन गया तो बहुत सारी चीज हम कर सकता है। और चौथा चीज है कि लोगों को ऑनेस्ट, मतलब किसी को टॉन्ग करने के लिए नहीं बोल रहा, उससे ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो कि MI लाइफस्टाइल नहीं है तो और क्या, तेरा भविष्य क्या है, तेरा बारे में, तू खुद के बारे में क्या सोच रहा है। आज एक कस्टमर जो है, जो 4 इंडस्ट्री मैंने जो बोला, ये 4 इंडस्ट्री में अलावा लोग, कस्टमर, एंड कस्टमर पैसा खर्चा करने वाला नहीं है, तो कौन सा आदमी कौन सा बिजनेस खोलेगा? जेरोक्स का सेंटर का कोई फायदा है क्या, बताओ? है? मोबाइल सिम का भी आजकल, मोबाइल सिम नहीं है, मोबाइल रिचार्ज का भी धंधा चलने वाला नहीं है। अरे छोड़ो ना, मोबाइल रिपेयर ना चलने वाला है। क्यों? क्रैक आए तो भी आप सोचेंगे इसको, क्रैक को ठीक करने में 1800 रुपये खर्चा होगा। एक काम करता, अगले महीने देखते हैं, कोरोना वापस आएगा तो जो चलता है तो चला देते। सो माय प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट यू इज टेक करेज इन द सिस्टम। जो हम लोग बोलते हैं ना, टनल का आखिर में कुछ उजाला देखते हैं। और 3 तारीख को देश दोबारा थोड़ा थोड़ा काम के लिए खुलेंगे, तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रेस्पेक्ट द फियर। जान अपना दुश्मन को आप रेस्पेक्ट करो कि वो क्या कर सकता है, उसका हम लोग बहुत सारे चीज देख रहा है कि वीडियोस सब देख रहा है। रेस्पेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और फ्यूचर के लिए हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम को फॉलो करें। और बहुत जल्दी दूसरा एक पॉइंट पे और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और आपको फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हुए
दोबारा मैं रिसेशन का ये इसी सेशन का सेकंड पार्ट लेने वाला हूं। तब तक के लिए सबको भगवान ईश्वर जो भी नाम पे आप पुकारते हैं आशीर्वाद दे, सेहत रखे और अच्छा मनोबल बनाए। और भगवान का ब्लेसिंग अपने साथ है यार। इतना बढ़िया कंपनी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना, इससे बड़ा क्या मतलब मेरे अंदर से वो जो बोलता ना वो दुआ जो मिला ना, वो आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये कंपनी और ये मैनेजमेंट हमारा इतना केयर करते हैं। तो थैंक्स टू एवरीवन, मतलब किसी का नाम ऐसा लेके किसी को छोटा करना नहीं है। जो हमारा मैनेजमेंट की तरफ से हमारा जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट नेटवर्किंग लीडर्स हमारे साथ में हैं, उनको सबको हमारा जो एसोसिएट एलबीएस का, एको चेंबर का जो भी एसोसिएट्स है, सबका नाम ना लेते हुए बट विथ फुल रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं थैंक्स और टेम्पररी के लिए विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो वेरी मच।